नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। अगर आप दिल्ली वासी हैं और दिल्ली में दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक चर्चा को जरूर सुनिएगा क्योंकि यह है आपके बहुत काम की खबर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं यानी कि राजधानी दिल्ली में अगर आप हैं और आपके पास खासतौर पर चार पहिया वाहन है और डीजल और पेट्रोल से वो चलता है, यानी कि 10 साल पुराना अगर आपका वाहन है जो कि डीजल से चलता है और 15 साल पुराना आपका वाहन हो गया है जो कि पेट्रोल से चलता है, तो अब पेट्रोल पंप पर आप मत जाइएगा। ये आप ही के फायदे की बात है क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे, हम जाएंगे हम पैसे देंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे स्क्रैप करने को लेकर ये बड़ी योजना बनाई, जिसके तहत जो भी गाड़ियां जिनमें पेट्रोल डलता है और वो 10 साल से पुरानी है वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में आएंगी, यानी कि ईएलवी में फॉल करेंगी। इसके अलावा 15 साल पुरानी अगर आपकी गाड़ी है और उसमें पेट्रोल डलता है तो वो भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल वाले सेक्शन में आएंगी और उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर बंदोबस्त क्या कुछ किए गए। दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, नगर निगम के तमाम अधिकारियों कर्मचारी 350 से ज्यादा पेट्रोल पंप को चिन्हित किए हुए हैं और अलग अलग पेट्रोल पंप पे इनकी तैनाती है। अब आप वहां पर जाएंगे, सोचेंगे कि हमारी गाड़ी में तो हम डलवा के निकल जाएंगे चालाकी से, हमें पता कैसे लगाया जाएगा। दरअसल वहां पर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन को लेकर स्पेशल कैमराज लगाए गए। जैसे आप एंट्री करेंगे और आपकी प्लेट जो है, नंबर प्लेट, वो स्कैन होगी और कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा कि आपका वाहन कितना पुराना है और आप पकड़ में आ जाएंगे। देखिए, अगर आप पकड़ में आते हैं और आपके पास अगर चार पहिया वाहन है तो 10,000 तक आपको जुर्माना लगेगा और दो पहिया वाहन है तो 5,000 तक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए आप मत जाइएगा। और अगर आपको पुलिस हिरासत में ले लेती है तो उस गाड़ी को स्क्रैप यार्ड में आपको डालना होगा, यानी कि स्क्रैप वो गाड़ी करनी होगी, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो नियम है ये किसी भी राज्य की आपकी गाड़ी है, अगर दिल्ली में चल रही है तो हर उस पर लागू होगा, हर गाड़ी पे अगर वो दिल्ली में चल रही है। हालांकि ऐसे कई वाहन हैं अब दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में जो इतने पुराने हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा पुरानी है, बावजूद उसके वो उन क्षेत्रों में चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से सख्ती बनाए हुए है क्योंकि प्रदूषण का स्तर खासतौर पर जो पीएम लेवल है वो हर साल हम बढ़ता हुआ देखते हैं। दिवाली के आसपास के दिनों में तो पराली को एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन इसके अलावा प्रदूषण भी जो लगातार बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि कृत्रिम वर्षा को लेकर भी योजना दिल्ली सरकार को है, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई यानी कि आज से इस योजना को लागू कर दिया गया है जो कि प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा संभल जाइए। देखिए, दिल्ली सरकार का खासतौर पर यह कहना है कि प्रदूषण को हमें कम करना है और ऐसी पुरानी गाड़ियां राजधानी के हवा को खराब कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण आयोग पहले ये कह चुके हैं कि ऐसी गाड़ियां जो 10 और 15 साल पुरानी है, डीजल और पेट्रोल वाली, उनको धीरे धीरे हटाना जरूरी है और सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 17 जून को इस फैसले को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया था जिसमें यह साफ लिखा गया था कि पेट्रोल पंप वाले हर पुराने वाहन का रिकॉर्ड रखेंगे, चाहे वो डिजिटल हो या फिर मैनुअल हो। यानी कि सिर्फ आप इंडिविजुअल के तौर पर नहीं, पेट्रोल पंप वालों को भी अभी बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें डेटा रखना होगा ऐसी तमाम पुरानी गाड़ियों का। ऐसे में अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होगा, देखिए जुर्माने का प्रावधान तो है ही। फ्यूल अगर आप दे देते हैं तो उस पर भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके तहत भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, लाइसेंस भी आपका रद्द कर जा सकता है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर कोई वाहन चालक है, यानी कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी है तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उसकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है और स्क्रैप में भेजी जा सकती है। अब तक कितनी गाड़ियों की पहचान हो चुकी है, लगभग बता दें 1 जून से 23 जून के बीच सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है वो लगभग 1,40,000 गाड़ियों तक का है जो कि नियमों के तहत आपको बता दें कि ईंधन नहीं ले पाएंगी। और सरकार के पास 8,10,000 गाड़ियों की एक लिस्ट है तकरीबन, जो आंकड़ा है, जिन पर निगरानी अभी भी रखी जाएगी। और ये गाड़ियां अगर पेट्रोल पंप पर आती हैं और कैमरे में तुरंत पकड़ी ली जाती हैं तो ये बड़ी कार्रवाई होगी और इसके तहत पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई होगी। तो जो पेट्रोल पंप वाले हैं, पेट्रोल पंप मालिक हैं, उनको भी ये समझना है कि उन्हें भी सरकार की इस पहल में उनकी मदद करनी है और ऐसी कोई भी गाड़ी वहां पर
ईंधन लेने के लिए पहुंचती है, फ्यूल लेने के लिए पहुंचती है, तो उन्हें सरकार की मदद करनी है मैन्युअली या फिर डिजिटली ऐसी गाड़ियों का डेटा स्टोर करके, और उसे बाद में आप दिल्ली पुलिस को या फिर नगर निगम के अधिकारियों को या दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ये डेटा मुहैया आपको करवाना है। अगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए पकड़े गए हैं तो आप पर भी भारी भरकम जुर्माना होगा और साथ ही आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर खुद से आप इनिशिएटिव लेते हैं स्क्रैप करने का तो आपको एनओसी लेना होगा और उसके बाद स्क्रैप यार्ड में आपकी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा। ये जो इनिशिएटिव है ये फिलहाल दिल्ली में लिया जा रहा है, हालांकि आसपास के क्षेत्रों में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो बाकी क्षेत्र हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो साल दर साल पुरानी है और ये हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती हैं, और इसीलिए इस बड़े फैसले को लिया गया। हालांकि लंबे समय से इस पर चर्चा जारी थी, सुप्रीम कोर्ट भी पहले ये कह चुका था प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के साथ कि किस तरीके से ये जो वाहन है प्रदूषण को और बढ़ावा देते हैं और धीरे धीरे इन्हें क्यों हटाना है। अब प्रदूषण बढ़ने से लोगों की जिंदगियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों का लाइफ स्पैन जो है वो कम हो रहा है। आपकी जिंदगी जीने के जो साल हैं प्रदूषण के चलते, अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि वो एवरेज साल जो हैं जीवन के वो कम हो रहे हैं, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुखिया होने के नाते उन्होंने ये बड़ा फैसला दिल्ली वासियों के लिए लिया है, उनकी जिंदगियों को सुधारने के लिए और जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए लिया है कि जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। हालांकि जो पीक टाइम होता है खासतौर पर दिवाली के बाद और उससे पहले का समय जब प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, कई और तरीके और प्रावधान यहाँ पर लाए गए हैं जिनको अपनाया जाता है। बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा भी की जा सकती है, उससे पहले भी करवाई गई है। टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाता है और पराली जलाने को लेकर, पटाखे जलाने को लेकर बैन्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन ये अब जो बड़ा कदम लिया गया है स्क्रैप करने को लेकर, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां, ये कितना असरदार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हाँ आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं तो आप बहुत ज़्यादा सचेत हो जाइए, और अगर नहीं है और दिल्ली में आप रहते हो और आपको लगता है कि आपके परिवार वाले दोस्त यार कोई दिल्ली में रहते हैं तो उन तक भी इस खबर को आप ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो सचेत रह सकें, सतर्क रह सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।